जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति देव अभी तक कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और ये ग्रह अपनी वक्र गति को पीछे चलते हुए मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आने वाले 14 सितंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति देव मकर राशि के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पर ये ग्रह नीच भी रहेंगे और यहाँ ये ग्रह वक्री अवस्था में भी रहेंगे। इस गोचरीय घटना का कैसा प्रभाव रहेगा मकर राशि वालों के लिए? यदि आपका चंद्रमा 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठा है या आपका बोलता नाम मकर राशि में है तो यह गोचर आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। मैं आज सिर्फ यही बात करने वाला हूँ कि यह बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए कैसा है। देखिए, मकर राशि शनिदेव की एक राशि है जिसमें आज के समय में शनिदेव स्वराशि राशि के होकर चल रहे हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में है, यानी राशि के मालिक जब राशि के अंदर चले तो कहते हैं घर का मालिक घर के अंदर है, कुछ भी हो जाए परिस्थिति को संभालता रहेगा, कैसे भी करेगा चाहे। इसको हम यही कहते हैं, घर का मालिक घर के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे उसकी अवस्था खराब ही क्यों ना हो। गरीब आदमी अपने घर में रह रहा है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी तो उसकी है ही है। अब वो गरीब आदमी घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए, घर की भी प्रॉब्लम और बाहर जाके वो गरीब भी है, इसलिए वो समस्या ज़्यादा बड़ी होती है। अब आपकी राशि से अगर हम देखें तो बृहस्पति 12वें और तीसरे घर के मालिक हो जाते हैं। ये दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं हैं। यदि हम 12वें की बात करें तो हम यहाँ से एक्सपेंडिचर, लॉस, खर्चे, आय से अधिक होने वाले खर्चे, बेवजह की यात्रा आदि इन्हीं भावों से हम देखते हैं। वहीं तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, साहस, मेहनत, इन सब के लिए जाना जाता है। अब ये बृहस्पति अब तक आपके धन भाव में चल रहे थे। धन भाव में बृहस्पति व्यय स्थान और तीसरे स्थान का मालिक होके, और धन का कारक अगर धन भाव में हो तो कारको भाव नाशा है। इसका मतलब यही है कि भैया धन आगमन तो हो सकता है लेकिन संचय की बात ना करें, धन के रुकने की बात ना करें। ये प्लेनेट आपको धन की रुकने नहीं देगा, धन संचय नहीं देगा, पैसे को जोड़ने नहीं देगा। अब ये प्लेनेट कुंभ राशि से चलते चलते आ रहा है मकर राशि की तरफ और 14 सितंबर को ये ग्रह वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में आएगा मकर राशि के अंदर। ग्रह नीच का है, शनि स्वराशि के हैं, ग्रह का नीच भंग हो रहा है, लेकिन यह है नीच भंग राजयोग। ग्रह यहाँ रहेगा 70 दिन तक, यानी पहले ग्रह की नीचता दूर हो रही है, फिर वो भंग हो रहा है, फिर वो राजयोग हो रहा है। यानी इसके फल कब मिलेंगे? अंत तक जाते जाते। यानी शुरुआती तौर पर आपके लिए ये कोई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, एक बात। दूसरा, राशि लगन में कोई भी प्लेनेट आता है और वो नेचुरल शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह हो तो अवश्य आपके लिए कोई ना कोई साधन जुटाएगा, क्योंकि बृहस्पति धनकारक है। बृहस्पति भाग्य, लाभ, कर्म, इन सब के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि कुंडली में 5 जगहों के कारक होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जब राशि के अंदर आएंगे वहां शनि विराजमान होकर उसको सपोर्ट देंगे। यानी यहाँ पे जो फल देने वाला प्लेनेट है वो सिर्फ जुपिटर है। जहां का वो मालिक है वो आपके लिए अच्छा नहीं, लेकिन जहां वो आया है वो उस लिए अच्छा है। यानी सिर्फ बृहस्पति से संबंधित कारकत्वों के फल मिलेंगे, बृहस्पति की लॉर्डशिप के फल अच्छे नहीं हैं। अगर व्यय स्थान का मालिक राशि लगन में आता है तो ये लॉस है, ये चिंताएं हैं, ये मानसिक चिंताएं हैं, ये खर्च है, अनावश्यक आपके ऊपर खर्च पड़ रहा है। आप एक तरफ पैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी न किसी तरीके का खर्च आपके ऊपर आ रहा है, उन खर्चों को जुटा रहे हैं आप एक तरफ हिम्मत बनाए रखे हैं अपनी, क्योंकि राशि से तीसरे का मालिक भी है बृहस्पति। तो वहीं छोटी बड़ी यात्राएं, समाज में अपने आप को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को चाहे लोन भी लेना पड़ जाए, चाहे कर्ज भी लेना पड़ जाए, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन सिर्फ बेटर क्या है कि जुपिटर आ रहा है मकर में। राशि लगन में अगर कोई भी शुभ ग्रह आता है तो यह आपके लिए फेवरेबल है। जब शनि और बृहस्पति 2 बड़े और भारी ग्रह
आपकी राशि के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि देने के लिए प्लेनेट आया। आपके सम्मान को गिरने नहीं देगा, आपकी इज्जत बनाए रखेगा। आप सामाजिक रूप से लोगों के सामने नहीं आएंगे कि आपके भीतर की स्थिति क्या चल रही है। आप अंदरूनी रूप से परेशान हैं, चिंताएं आपको खाए जा रही हैं, खर्च आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से काम चल रहा है। लोगों के सामने रेपुटेशन बनी हुई है अभी भी। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जब शनि बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो सप्तम भाव को भी दृष्टि देंगे। सप्तम भाव पे दोहरा गोचर पब्लिक इमेज के लिए अच्छा होता है, विवाह कराने के लिए अच्छा होता है, रिश्ते आएंगे, उस दौरान शादी पक्की होने के भी अच्छे चांसेस रहेंगे। आपके जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। वहीं बृहस्पति की दृष्टि पंचम सप्तम नवम पे होगी। बृहस्पति का पंचम भाव को देखना, बुद्धि से ज्ञान से फायदा मिलना, संतान के सहयोग से फायदा मिलना। वहीं बृहस्पति की नवम भाव पे दृष्टि भाग्य के लिए प्रेरित करती है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आपका भाग्य बन रहा है। यानी ये जो ट्रांजिट है, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये गोचरीय सूत्र हैं। गोचरीय सूत्र किसी भी व्यक्ति के ऊपर 30% तक पूरे लागू होते हैं। बाकी कुंडली में कुंडली कैसी है, उसकी क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, वर्ग कुंडलियाँ क्या कह रही हैं, ये 70% है। यानी फल दशा गोचर, ये गोचर है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं बृहस्पति को आपके लिए 30 में से 15% ही सहयोग देता दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रांजिट होगा उस दौरान आपको कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देगा, क्योंकि ये गोचर है। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ गोचर के बारे में बात करता हूँ। आप इसको स्वयं मानने लगे कि आप पंडित जी ने तो ऐसा बता दिया मेरी राशि के लिए कैसा, तो देखिएगा बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी कुंडली नहीं है उनके पास, जिनको यही नहीं पता उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस क्या है। उनकी बात अलग है, लेकिन अधिकतर कम से कम 90% लोग, 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस होता है। चाहे टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन उनके पास वो चीज़ होती है। तो वहाँ से वो अपनी दशा और कुंडली देख सकते हैं। अगर दशा बहुत अच्छी है तो ये गोचर 15% भी है, लेकिन फिर भी आपके लिए फेवरेबल है ही है। आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छा ज़्यादा नहीं हो रहा, तो बहुत संभलने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए चैलेंजेस को बढ़ाने वाला होगा। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिट की जो पोजीशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मेरी एक एक बात को आप ध्यान से समझ लेना और फिर से सुन लेना, कभी आप समझे मेरे लिए बेकार है। मैंने बहुत बार इसमें यही कहा है, कार्य चलते रहेंगे, औसत तौर पे काम होता रहेगा, इज्जत मान सम्मान बना रहेगा। तो ये 70 दिन आपके लिए किस प्रकार के हैं उसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ बताया है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।